टूटा पंजाब बनने को रोकने को लेकर हरियाणा को नशे से दूर रखने के लिए पिछले दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा साइक्लोथॉन यात्रा निकाली गई थी और उसके बाद भिवानी जिले में आपके प्रयास से और पंचायतों के प्रयास से लगातार नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में एक संगोष्ठी भी आज आयोजित करवाई गई है। तो क्या कुछ कहेंगे, भिवानी जिला नशे को रोकने के लिए किस प्रकार से कार्य कर रहा है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप सभी जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हरियाणा सरकार का ये प्रयास है, पुरजोर प्रयास है कि जो हरियाणा की युवा पीढ़ी है उसको नशे से बचाया जाए। और इसी संदर्भ में आप सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हिसार से एक साइक्लोथॉन रैली का रवाना किया था, उसको जो पूरे प्रदेश में घूम के, और उसका समापन है वो सिरसा में हुआ था। तो सरकार और जो पुलिस विभाग द्वारा, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, उसके द्वारा पूरे प्रदेश में एक मुहिम चलाई गई थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जिला प्रशासन भिवानी की भी ये सोच है कि भिवानी जिला में भी जो युवा पीढ़ी है उसको नशे से बचाए रखने के लिए प्रयास किए जाएं। तो उसी कड़ी में आज की जो ये कार्यशाला है ये रखी गई है। इसमें हमने नशा मुक्ति के बारे में जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाया है, और हमारे जो सिविल सर्जन कार्यालय में, सिविल हॉस्पिटल में जो हमारे पास साइकेट्रिस्ट हैं जो इस विषय को देखते हैं उनको बुलाया गया है। तो हमारा जिला प्रशासन का ये सोच है कि जो बच्चे हैं, जो युवा बच्चे हैं, 8वीं कक्षा के, 9वीं कक्षा के, 10वीं कक्षा के, 11वीं 12वीं की जो स्कूल गोइंग, जो बड़ी कक्षाओं के बच्चे हैं, नशे की शुरुआत है वो उनसे होती है। शुरू में बच्चे शौक शौक में, मस्ती मस्ती में, मजाक मजाक में कई बार नशे का सेवन शुरू कर देते हैं, और उसके बाद उनमें वो धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। तो आज की कार्यशाला में हमने हर एक स्कूल से, जितने भी हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, उनमें से प्रत्येक में से एक एक अध्यापक हो जिसको विषय का ज्ञान हो, जिसमें जो पीजीटी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिजिकल एजुकेशन के जो इस विषय को समझते हैं, तो प्रत्येक स्कूल में से हमने एक ऐसा पीजीटी या टीजीटी को आज बुलाया है, और एक्सपर्ट से उनको वर्कशॉप आज की जो रखी गई है उनको बताया जाएगा, और कुछ रिटर्न मटेरियल भी दिया जाएगा ताकि वो आज की वर्कशॉप में ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुने, और जो रिटर्न मटेरियल है उसको अच्छी तरह से पढ़ें, और एक अच्छे रिसोर्स पर्सन बन के जाएँ अपने स्कूल में, और बच्चों को समय समय पर जो डेली प्रेयर होती हैं बच्चों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बताएं, उनसे बचने के तरीके बताएं, और बच्चों को, ऐसे बच्चे जो गलत संगत में पड़ गए हैं, जिनको नशे की आदत पड़ गई है, उनको कैसे पहचाना जाए, और उनको पहचानने के बाद फिर उनकी कैसे उनको एक तरह से बताया जाए, कैसे उनकी जो आगे डॉक्टर्स हैं, जैसे डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, सिविल हॉस्पिटल में है, शिवानी में भी है, तो कहाँ अगर कोई गलत नशा करने लग जाता है, गलत उसको लत पड़ जाती है, तो उसको नशे से कैसे बचाया जाए। तो इन सारी बातों को देखते हुए आज की जो ये कार्यशाला ये रखी गई है। तो मुझे उम्मीद है कि जो टीचर्स हैं वो अच्छी तरह से यहाँ से सीख के जाएंगे, और हमारे पास जो हमने एक्सपर्ट बुलाए हैं, डॉक्टर आदित्य हैं, तो पहले पंचकुला में भी उन्होंने ऐसे कार्य किए थे, अब उनकी गुड़गांव पोस्टिंग है, तो उनको विशेष तौर पर हमने यहाँ बुलाया हुआ है, वो इस विषय के एक्सपर्ट हैं, ताकि टीचर्स को अधिक से अधिक लाभ हो। सर, पंचायतों अभी ऐसा कोई डाटा मेरे पास नहीं है। तो अभी जैसे आज की वर्कशॉप है, हमने टीचर्स की रखी है, तो मैंने सीटीएम साहब को बोला है कि ऐसी वर्कशॉप है वो लगभग 3 महीने के बाद इसको दोबारा किया जाए, और इनका फीडबैक लिया जाए कि इन्होंने 3 महीने में क्या देखा, क्या किया, और क्या इनके सामने समस्याएं। उसके बाद ही ऐसे ही हम एक जो संगोष्ठी है, वो जो सरपंचेज हैं पूरे जिला के, उनके साथ भी कर सकते हैं, उनको भी इसके बारे में हम एक तरह से बता सकते हैं ताकि वो भी जागरूक रहें इस बारे में। सर, नशा पुलिस के द्वारा सर नशा एक हमने वो प्रत्येक जो शिक्षण संस्था है उसके गेट के बाहर हम एक ऐसे स्लोगन लिखेंगे, और उसमें बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, और वहाँ पे एक ऐसा नंबर दिया जाएगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का, या जो लोकल पुलिस है, अगर किसी के संज्ञान में कोई ऐसी बात आती है कि कोई आदमी है वो नशे को बेच रहा है, या कोई नशे का सेवन करवा रहा है, या कोई बच्चे नशे में पड़े हुए हैं, तो उनकी जानकारी है, टोल फ्री नंबर लिखेंगे स्कूल के हर एक शिक्षण संस्था के गेट के बाहर, ताकि अगर किसी की भी जानकारी में आता है तो वो उसको कॉल कर सकता है, और उसमें पुलिस है
वो अपना कार्य करेगी। सर एक अहम सवाल, जो एक्साइज पॉलिसी है उसमें ये निर्धारित होता है कि जो ठेका है वो शिक्षण संस्थाओं से एक उचित दूरी पे ही जो ठेके हैं वो खोले जाते हैं, और वो तो जो एक्साइज विभाग है वो इसकी पूरी पालना करवाता है कि कोई भी ठेका है वो शिक्षण संस्थाओं से जो भी पॉलिसी में उचित दूरी है उसके बाहर ही रहें। लेकिन अगर आपका कोई संज्ञान में अगर आप हमारे लाओगे जिसको जो उसकी वायलेशन कर रहा है उसको हटाया जाएगा, और बाकी प्रयास किया जाएगा कि जो ऐसी कोई दुकान है, नशे की दुकान है, वो स्कूल के और शिक्षण संस्थाओं के आसपास ना हो। ठीक है सर, थैंक यू सर।